गवर्नर का इनकार, नामुंतखब वजीर आला हल्फ ना उठा सके। वजीर आजम ने गवर्नर को हटाया, सदर को समरी इरसाल की। उमर सरफराज चीमा ने जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस दाग दी। कहते हैं मुझे सिर्फ सदर मुमलिकत ही हटा सकते हैं। समरी पर दस्तखत करने के लिए 15 दिन का वक्त होता है। उन्होंने मुझे डी नोटिफाई नहीं किया, इसलिए ओहदे पर काम करता रहूंगा, कोई गैर आईनी काम नहीं करूंगा। वजीर आला पंजाब का इंतखाब मुतनाज़े है, नामुंतखब वजीर आला से हल्फ नहीं ले रहा। कानूनी माहिरीन से मशवरा करके हलफ बर्दारी मुलतवी कराई है। डिप्टी स्पीकर खुद लोटे साबित हुए। अगर हमजा शहबाज के नंबर पूरे थे तो इलेक्शन को मुतनाज़े क्यों बनाया गया? जो कुछ हुआ सब ने देखा। लगता है नून में से शीन निकालने की कोशिश की जा रही है। पंजाब असेंबली में कल के वाक़े के आफ्टर शॉक्स, डिप्टी स्पीकर और गवर्नर हाउस आमने सामने। दोस्त मोहम्मद मजारी ने अदम ताउन पर सेक्रेटरी असेंबली महमूद खान भट्टी, सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन इनायतुल्लाह और स्पेशल सेक्रेटरी को मुअत्तल कर दिया। असेंबली के एहलकारों का भी जवाबी वार। फौरी रिपोर्ट तैयार करके गवर्नर हाउस भिजवा दी। सारा मलबा नून लीग पर डाल दिया। फुटेजेस में डिप्टी स्पीकर पर तशद्दुद साबित होने के बावजूद रिपोर्ट में तज़किरा नहीं किया गया। PTI ख़वातीन अरकान असेंबली और फयाजुल हसन चौहान की जानिब से एहलकार पर तशद्दुद का मामला भी गोल। पंजाब असेंबली वाक़े का मुकदमा भी दर्ज। इक़दाम कत्ल की दफात शामिल। MPAs और बाहर से आने वाले अफराद की शनाख्त के लिए टीमें भी तश्कील। पंजाब भर में एक नया आईनी बहरान सर उठाने लगा। गवर्नर की जानिब से वज़ीर आला के हलफ से इनकार पर सूरत हाल कशमकश का शिकार है। नून लीग ने हलफ बर्दारी की तकरीब के लिए दावतनामे भी इरसाल कर रखे थे। सूरत हाल का जायजा लेने के लिए हमजा शहबाज की पार्टी सेक्रेटरीट आमद, पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत। आईनी माहिरीन के मुताबिक गवर्नर की गैर मौजूदगी में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हलफ ले सकते हैं। अगर गवर्नर हलफ ना ले तो गैर आईनी इक़दाम तस्वुर होगा। पंजाब असेंबली में नाम निहाद इंतखाबात के वक्त स्पीकर की कुर्सी पर कोई नहीं था। चेयरमैन PTI इमरान खान का ट्वीट लिखा, तमाम रिवायात की धज्जियां उड़ा दी गईं। शर्मनाक माफिया के ज़ेर साया इंतखाब को मुस्तरद करते हैं। गुज़श्ता रात जलसे में पुरजोश हिमायत के लिए कराची का शुक्रिया अदा करता हूँ। अमरीका ने हुकूमत की तब्दीली की साजिश की, मकामी करप्ट माफिया ने सपोर्ट किया। मुकदमा दर्ज कराना है तो पहले मेडिकल करवाएं। पंजाब पुलिस का परवेज इलाही को जवाब। परवेज इलाही की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज ना हो सका। स्पीकर पंजाब असेंबली ने कहा, नून लीग की दरख्वास्त पर फौरी मुकदमा हुआ, हमारी दरख्वास्त ही नहीं सुनी गई। पंजाब असेंबली का इलेक्शन जाली है, ये लोग कोई जाली गवर्नर ढूंढकर जाली हलफ भी उठा लेंगे। पुलिस की मदद से गुंडागर्दी करवाई गई, हम इनके इलेक्शन को नहीं मानते। परवेज इलाही का ये कैसा बाजू टूटा था जो 2 मिनट में जुड़ गया? लीगी रहनुमाओं का सवाल। राना मशहूद ने कहा, परवेज इलाही पर जाती गुंडों की मदद से असेंबली पर कब्जे की कोशिश करने आए थे। PTI और काफ लीग का असल चेहरा कौम ने देख लिया है। ये इख्तदार से चिमटे रहना चाहते हैं, ये अपनी मर्जी के फैसले अवाम पर मुसल्लत करना चाहते हैं। ऐसे नहीं चलेगा। अता तारड़ बोले, पंजाब असेंबली में जो हुआ वो जमहूरियत की तारीख में स्याह दिन की हैसियत रखता है। निजी गार्ड्स को सरकारी वर्दियां पहनाई गईं। वाकयात की वीडियोज मौजूद हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दियामिर भाषा डैम का दौरा, तामीराती काम का जायजा लिया। मंसूबा 2026 तक मुकम्मल करने का टास्क भी दे दिया। तकरीब से खिताब में कहा, कुछ भी नामुमकिन नहीं, मंसूबे को भरपूर तरीके से लेकर आगे चलेंगे। डैम बनने से पाकिस्तान की मईशत बेहतर होगी, आबपाशी और ज़राअत को फरोग मिलेगा। जब से मनसब संभाला मुख्तलिफ वजारतों पर ब्रीफिंग ली, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस तरह 4.25 साल ज़ाया किए गए। हजारों मेगावाट के नॉन हाइडल बिजली घर गैर फाल हैं। वजीर आजम नहीं खादिम हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा, हकायक कौम के सामने रखूंगा। शहबाज शरीफ की चिल्लास में 200 बिस्तरों के अस्पताल की स्टडी तैयार करने की भी हिदायत। मुस्लिम लीग नून को एहसास हो गया है कि उनकी माजी की पॉलिसियां तबाहकुन थीं। पावर प्लांट्स को इंपोर्टेड फ्यूल पर चलाना तबाही है। साबिक वज़ीर तवानाई हमाद अजहर कहते हैं, मुस्लिम लीग नून की जानिब से 25,000 मेगावाट्स के इजाफी प्लांट्स के बारे में क्या ख्याल है? क्या इन इजाफी प्लांट्स का बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा और कीमत अदा करना होगी? हालांकि कई मेगा डैम पहले ही ज़ेर तामीर हैं।
विफाकी काबीना की तश्कील पर डेडलॉक बरकरार। एक हफ्ता गुजरने के बावजूद विफाकी काबीना की तश्कील न हो सकी। नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुशावरत जारी। राना सनाउल्लाह कहते हैं इत्तेहादियों से मुश्तरका वर्किंग मुकम्मल कर ली है। पीपल्स पार्टी को 11 वजारतें दी जाएंगी। 14 वजारतें नून लीग अपने पास रखेगी। वजारत खारिजा पीपल्स पार्टी को दी जा रही है। मनसूबाबंदी और इत्तलात पर नून लीगी वज़रा सामने आएंगे। MQM का वजारतें लेने से इनकार। कौमी असेंबली में डिप्टी स्पीकर का ओहदा मांग लिया। IMF का नई हुकूमत से मुज़ाकरात बहाल करने का फैसला। आलमी मालियाती इदारा पाकिस्तान को $1 अरब की किस्त देने का फैसला करेगा। नई पाकिस्तानी हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात पर गुफ्तगू होगी। सब्सिडीज, एमनेस्टी और नई शराइत पर गौर होगा। इस्लामाबाद से अहम शख्सियात मुज़ाकरात में वर्चुअल शिरकत करेंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का भारतीय हम मनसब नरेंद्र मोदी को जवाबी खत लिखा। पाकिस्तान मसला कश्मीर समेत तमाम मसाइल का हल चाहता है। पाकिस्तान इंडिया के साथ पुरअमन ताल्लुकात का ख्वाह है। इससे पहले भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने खत में पाकिस्तान से तामीरी ताल्लुकात की ख्वाहिश का इजहार किया था। NA-33 हंगू के ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को सबकत मिल गई। 166 से जायद पोलिंग स्टेशन के नताइज सामने आ गए। JUI के मुफ्ती उबैदुल्लाह दूसरे नंबर पर हैं। इमरान खान के साबिक मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर स्टॉप लिस्ट से नाम निकलते ही बाहर चले गए। शहजाद अकबर रात 3:10 पर गैर मुल्की परवाज से दुबई रवाना हुए, जहां से वो लंदन जाएंगे। शहजाद अकबर, शहबाज गिल और आजम खान समेत 6 अफराद के नाम स्टॉप लिस्ट से निकाले गए हैं। इमरान खान की करप्शन सामने आई तो लोग कानों को हाथ लगाएंगे। सईद गनी कहते हैं मुल्क में गैस का बहरान इसी टोले की वजह से हुआ है। बड़े बड़े स्कैंडल सामने आए। इमरान खान ने खुद करप्शन की, इसके सबूत हैं। तोहफे बेच दिए थे तो पैसे कौमी खजाने में जमा करवा देते। फॉरेन फंडिंग केस तो कई साल से चल रहा है। कराची की नुमाइंदगी का दावा करने वाली जमात के जलसे में 30,000 लोग थे। पीपल्स पार्टी बाग़े जिना को कई बार जलसे में भर चुकी है। इम्पोर्टेड हुकूमत के खात्मे की कॉल आने वाली है। तैयार रहो और इमरान खान के ऐलान का इंतजार करो। फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा पेशावर और कराची ने बता दिया मुल्क इनकलाब के लिए तैयार है। पाकिस्तान का हर शहर तहरीर स्क्वायर बनेगा। कराची ने कभी अपने कप्तान को मायूस नहीं किया। इमरान खान कागज ना लहराएं, साजिश साबित करें। खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं अगर इमरान खान ने आलमी साजिश साबित कर दी तो साथ देंगे, मौजूदा हुकूमत का मुकम्मल साथ देंगे। ये आगे बढ़ने का वक्त है। कुंवर नवीद जमील बोले, हमने जैसे ही PTI की वजारत छोड़ी हमारे कारकुनान की गिरफ्तारियां शुरू हो गई। जाली मुकदमात के खात्मे, लापता अफराद की बाज़ाबी के लिए तहरीक इंसाफ से बात करते रहे मगर एक ना सुनी गई। PTI चाहती थी MQM को सियासी स्पेस न दिया जाए और हमारे बाकी मैंडेट को भी गज़ब कर लिया जाए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बरादरी आज ईस्टर मना रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मसीही बरादरी को मुबारकबाद। कहा मसीही पाकिस्तानियों ने मुल्क के लिए ज़िंदगी के तमाम शोबों में खिदमात अंजाम दी हैं। हम इन खिदमात की बहुत कदर और तारीफ करते हैं। आइए हम सब मोहब्बत, अमन और भाईचारे के मुश्तरका पैगाम को फैलाएं। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से भी मसीही बरादरी को मुबारकबाद। मुल्क भर के चर्च में दुआया तक़रीबात, शुरका का एक दूसरे के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। मुल्क में मगरबी हवाओं की एंट्री। कल से बुध तक लाहौर में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। पंजाब के बेशतर अजला में 18 से 20 अप्रैल तक बारिशें होंगी। गर्मी की शिद्दत में कमी का इम्कान। कराची में गर्मी के डेरे शहरी बेहाल होने लगे। आइंदा 24 घंटे मौसम गर्म और मरतूब रहेगा।
बाबर आजम की करियर बेस्ट इनिंग्स को एक और एहसास मिल गया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 196 रन अब तक की टेस्ट चैंपियनशिप की बेहतरीन परफॉर्मेंसेज में शामिल। बाबर आजम की इनिंग्स टेस्ट तारीख में चौथी इनिंग्स के दौरान 7वां बड़ा इनफरादी स्कोर है।